આજના વિડીયોમાં આજના લેક્ચરમાં આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીનો પાઠ બીજો જોવાના છીએ। બધા પાઠો પૂર્ણ કરી અને આપણે તેમના કાવ્યો સમજવાની શરૂઆત કરશું। પહેલાં બધા પાઠો આપણે સમજી લઈશું મિત્રો। ચાલો આજે જોઈએ આપણે પાઠ બીજો, જેમનું નામ છે બુઢી કાકી। चालू करता पहला जो तमे आ चैनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो सब्सक्राइब करीने बेल आइकन दबावो, विडियो ने लाइक करो तथा तमाम मित्रों परिवार दोस्तों सुधी आ विडियो ने जरूरथी शेर करजो। अने मित्रों दर वखते जेम तमे विडियो ने लाइक करी अने बेस्ट कॉमेंट करवानी रहेशे, जेमांथी तमारी कॉमेंटोमांथी हूँ बेस्ट कॉमेंट सिलेक्ट करी तेमनो स्क्रीनशॉट लईने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट तथा अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट में तमारी कॉमेंट हूँ शेर करीश एटले तमारे बेस्ट कॉमेंट करवानी रहेशे। चालो मित्रों आपणे आ पाठ वधारे टाइम न बगाड़ता चालू करीए। नाम छे आ पाठनुं बुढ़ी काकी। मित्रों आ पाठना लेखक कोण छे, लखेलो कोने छे तो प्रेमचंदे आ पाठ लखेलो छे। प्रेमचंदजीनो जन्म सन 1880 ईस्वीसन અને નિધન સન 1938 ઈસવીસન 1936 માં તેમનું નિધન થયું છે અને તેમનો જન્મ ઈસવીસન 1880 માં થયો। तो ચાલો હવે આ પાઠની શરૂઆત કરીએ। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। એટલે કે પ્રેમચંદ जी છે તેમનો જન્મ उत्तर प्रदेश में वाराणसी ની પાસે આવેલું લમ્હી નામના ગામમાં તેમનો જન્મ થયો હતો। क्यों नाम तो कि लम्ही नामना गाम में तेमनो जन्म थयो तो। उनका मूल नाम धनपत राय था, एनु मूल नाम धनपत राय हतु। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। ज्यारे ते भणता था त्यारे तेने इंग्लिश नी हारे हारे मित्रों उर्दूनु पण तेमने अध्ययन कर्युं तो उर्दू पण शीखी थी। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। शुरुआत में ते घणा वर्षों सुधी स्कूल में रह्या। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे, एटले के एना पछी स्कूल में पहला नौकरी करी, एना पछी शिक्षण विभाग छे एमां सब डिप्टी इंस्पेक्टर होय आ इंस्पेक्टर ने तेमने नौकरी करी। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लीधो अने आना कारणे तेओए आ नौकरी छोड़ी दीधी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े, एटले के स्वतंत्र लेखन नी तरफ ते वळ्या। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान अभिव्यक्ति है। आ पाठ में शू कहवा मांगे छे मित्रों तेमना विषय पण आपणे जोवाना छीए। अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। आ पैराग्राफ पर आपने आ लेखक विषय जोवानो छे मित्रों। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना की। बालोपयोगी एटले के बाल उपयोगी, छोकराओने उपयोगी थाय तेवुं साहित्यनी रचना करी। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कयाकल्प, एमना पछी छे गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण उनके उपन्यास है। एना पछी मानव सरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित है। 300 मित्रों तेमनी वार्ता संग्रहित है। सेमा तो कि मानव सरोवर नामनी बुक छे एना 8 भागों छे। 8 भागों में कुल 300 वार्ता तेओए लखेली छे। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। शू तो कि प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम तेओना नाटक छे। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। शू तो कि कुछ विचार, कलम और तलवार आ उनके कलम, तलवार और त्याग आदि एटले के वगैरह अनेक निबंध संकलन है, एटले के निबंधोना संग्रह छे। एमना पछी बूढ़ी काकी आ पाठ में शुं कहेवामां आवे छे एना विषे हवे। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा। दयनीय वृद्धों की अवस्था एटले के गलढाओनुं आपणाथी न जोवाय तो दुख भर्युं जे एमनी अवस्था होय एमना विषे आमां मित्रों आ पाठ में कीधुं छे। जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन
जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं, यह मूल कहानी का संक्षिप्त स्वरूप है। એટલે કે શું, એક બુઢી કાકી હોય એ આનંદ સ્વરૂપે મિત્રો પૂરી ને શાક ને એવું બનાવ્યું હોય, કઈ ઘરમાં પ્રસંગ હોય તો ખાવા માંગે છે, તેમના વિશે મિત્રો આ પાઠ છે। ચાલો જોઈએ। બુઢાપા બહુધા બચપન का पुनरागमन हुआ करता था। એટલે શું, તો કે જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય, જેમ જેમ ગયડા થતા જાવ, એમ નાના છોકરા જેમ ગયડા પણ જીદ કરે। એટલે કે ફરી પાછું પુનરાગમન એટલે કે બચપન का पुनरागमन એટલે કે બાળપણનું પુનરાગમન ફરી પાછું થતું હતું। બુઢી काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने का अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही था। મિત્રો આમાં શું કહે છે, તો કે જેમ જેમ આ બુઢી કાકી થઈ, આ બુઢી કાકી છે એના જીભના સ્વાદ સિવાય બીજી કોઈ એનામાં ચેષ્ટા નહોતી, એટલે કે બીજો કોઈ એને શોખ નહોતો, બીજી એકેય વસ્તુમાં રસ નહોતો, ખાલી જીભના સ્વાદમાં એને રસ હતો। समस्त इंद्रिया हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। એટલે કે જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ હાથ ને પગ ને બધું દુખતું હતું, હાથ और पैर મિત્રો जवाब दे चुके थे એટલે કે તે ખૂબ જ દુખતા હતા। એટલે કે હવે સરખા व्यवस्थित काम नहोता करता, जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता। मित्रों ते जमीन पर पड़ी रहती थी और मित्रों एना घर वाला जी हता एना इच्छा के प्रतिकूल करते थे, इच्छा विरुद्ध कयक कईक करे, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, कयक जमवानो समय पूरो थई जाए, का जमवानुं ओछुं जमवा तेमने मळ्युं होय, अथवा तो बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती, એટલે કે બાજારમાંથી કોઈ વસ્તુ આવે અને ન મળે તો વે રોને लगती थी। तो બુઢી કાકી રોવા માંડતી હતી। જેમ ઉંમર થાય તેમ તેમ મિત્રો બાળપણ પાછું આવતું જાય, તમને ખ્યાલ છે, રોવા માંડતી હતી। ઉનકા રોના શિશકના સાધારણ रोना न था, એટલે કે સામાન્ય રીતે રોતા નહીં, પરંતુ वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, रायडू नाखी नाखीने मित्रों रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, એટલે કે એના પતિ મૃત્યુ પામ્યા, એમને ઘણો બધો સમય થઈ ગયો હતો। बेटे तरुण होकर चल बसे थे और अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था, એટલે કે એનો ભત્રીજો ભાઈના દીકરા સિવાય કોઈ હતું नहीं। इसी भतीजे का नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी, એટલે કે એના ભત્રીજાના નામે એને આની બધી સંપત્તિ લખી દીધી હતી। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। शू बहु झाजा बदा लंबा चौड़ा वादा किया, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों और दिखाए हुए सब्ज बाग थे, એટલે ખાલી બતાવવા માટેના જ વાયદા હતા। यद्यपि इस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था, એટલે કે એની વાર્ષિક આવક ઓછી ન હતી, તેમ છતાં પણ બુઢી કાકીને પેટ ભર ભોજન માંડ માંડ મળતું હતું। लड़कों का बुढ़ो से स्वाभाविक द्वेष होता ही है, એટલે કે છોકરા હોય એના ગલડા માટે स्वाभाविक द्वेष है, હોય જ છે। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते, उन्हें चुटकी काटकर भाग जाते, એટલે કે જે નાના છોકરા હોય या बूढ़ी काकी में चुटकी काटकर એટલે કે ચીટલો ભરીને ભાગી જાય। कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, એટલે કે પાણીનો કોગળો કરી દેતા। काकी चीख मार कर रोती, એટલે કે કાકી છે ચીસુ પાડી પાડીને रोती थी, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए ही रोती है। परंतु मित्रों समाज में एक बात प्रसिद्ध थी कि आ बुद्धि काकी रोवे खाली खावा माटे ज रोवे छे। अतएव उनके संताप और अर्थनाद पर कोई ध्यान नहीं देता, तेना संताप और अर्थनाद पर कोई ध्यान नतु देतु। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। आखा परिवार में एक ज व्यक्ति एवं हतुं कि आ बुढ़ी काकी ने प्रेम करतुं हतुं, एनी साथे अनुराग हतो, ए हतुं आ बुद्धिरामनी नानकड़ी छोकरी जेमनुं नाम हतुं लाडली। लाडली अपने दोनों भाई के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। एना भाई ना बीकती ते मिठाई अने चबेना छे ई बूढ़ी काकी नी पासे बेसीने खाती थी। यही उसका रक्षागार और
यद्यपि काकी की रक्षण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। ये भाइयों ना अन्याय नी साथे कहीं सुलभ थी એટલે કે સારી હતી। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया। रात का समय था, रात नो समय હતો। હવે असली वार्ता चालू થાય છે। બુદ્ધિરામ के द्वार पर शहनाई बज रही थी, એટલે કે બુદ્ધિરામના ઘરના દરવાજા ઉપર शहनाई बज रही थी। शू काम तो कई प्रसंग तो शू प्रसंग तो आम जोए छे। और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गानों को रसास्वाद कर रहा था। એટલે કે ગામના છોકરા एकदम ध्यानपूर्वक आज शरणाई नो स्वाद એટલે કે शरणाई नु संगीत सांभळता हता। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखाराम का तिलक आया था। शू हतुं तो कि बुद्धिराम नो मोटो छोकरो मुखाराम जेमनुं नाम एनुं तिलक आया था। यह उसी का उत्सव है એટલે કે એના तिलकનો उत्सव हतुं। घर में भीतर स्त्रियां गा रही थी, घरनी अंदर स्त्रियों गीतों गाती थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त थी। रूपा छे ई मेहमानों ना खावा माटेनु भोजन बनावा माटेना भोजनना प्रबंधन में व्यस्त थी। भट्ठीओ पर कड़ाह चढ़े थे એટલે કે ભઠ્ઠીની ઉપર કડાઈ હોય એ ચડી थी એટલે કે ई મૂકી थी। एक में पूड़िया એટલે કે पूरी कचोरिया निकल रही थी એટલે एक माथी पूरी एक माथी कचोरी निकलती हती। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। खबर है बोटा में पानी आया है, काई वांधो नहीं। घी और मसालों की सुगंध चालो और फैली हुई थी। आवे सुगंध आवे, मने तो आवा मंडी हो। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी ये कोठरी में मित्रों बैठी हुई थी એટલે कोठरी में खाली बैठी थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आज सुगंध है ये बेचैन करती थी અને वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया। ये मनमा ने मनमा विचारती थी कि आटलो बधो समय थई गयो ने कोई खावानुं लईने भोजन लईने हजी आव्युं का नहीं। बहु सुगंध आवती थी। ये तमने खबर है कि एना खाली एक जीभनी इंद्री चालू होती। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, सब लोग भोजन कर चुके हैं। और यह सोचकर उन्होंने रोना आया, परंतु अब सुकन के डर से वे रो न सकी। शू कहे छे मालूम होता सब लोग भोजन कर चुके। एवं विचारती थी कि बधाई लोकोए भोजन नहीं करी लीधुं होय ने, अने विचारी विचारीने रोवुं आवतुं हतुं, परंतु ए रोई नहीं। शू काम तो कि अपसुकननो डर हतो कि घरमां तिलकनो प्रसंग छे, हूँ रोईश तो वरी अपसुकन थई जशे। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरीओ की तस्वीर नाचने लगी। एनी कल्पनामां एना मनमा पूरीनी तस्वीर એટલે કે પૂરીનું चित्र આવી ગયું। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी, लाल लाल फूलेली नरम नरम है से। कचौरी में अजवाइन और इलायची की महक आ रही थी। कचौरी में अजमा और एलची इलायची की महक सुगंध आवती थी। मित्रों एक पूरी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, एक पूरी जो मरे तो हाथ में लईने जो एम विचारती हती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। एने विचार्યું कि हूँ चाली अने कड़ाईनी सामे ज केम शुं काम न बेसूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी एकडू बैठकर हाथों के बल એટલે કે સરકી હાલી નહોતી શકતી એટલે કે હાથों के बल सरकती हुई ढसड़ाती हुई बड़ी कढ़ाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। लग ज्यां कढ़ाई हती एनी पासे ते आम ढसड़ती ढसड़ती हाथों मददथी त्यां पहुंची गई। मित्रों यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठ के होता है। मैं तो न्या आवीने एटलुं धैर्य थयुं कि भूखो कुतरो होय अने सामे कोई खातुं होय जोवे एटलुं ज एने धैर्य थयुं। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। काका जी बुद्धिरामनी जी घरवाળી છે એમનું નામ છે રૂપા, એમની પત્ની રૂપા છે એ આ બધું ખોરાક બનાવવાનો કાર્યભાર સંભાળતી હતી, એનાથી પરેશાન થતી थी, परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती और कभी उस कमरे में, कहीं जाए क्या कहीं जाए, कारण के काम बहुत जाजू हो एम थતું હોય કે पहुंची नहीं सकूँ तो एवी रीतना कभी कड़ाह के पास आती और कभी भंडार में जाती। कि यार कड़ाई पास आवे क्यारेक भंडार में जाए। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, दौड़ीने व्याकुल हो रही थी और झुंझलाती थी
ये कूटती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। मैं तो क्रोध प्रकट करवानो त्यारे समय ज न हतो अने इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल उठी। आ समय में बूढ़ी काकीना कड़ाईनी पासे बैठेला जोई तो एने जल उठी, એટલે કે क्रोधित થઈ गई ने क्रोध न रुका और इस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, इसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोला कि ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड़। ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका कि हजी मेहमान नत खाधु कि भगवान ने भोग नत लागो, त्या सुधी तमे शुं राह न जोई सको। बुढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली। बुढ़ी काकी आ मोढुं खाली ऊंचू कर्युं, ना रोई के न काई बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। એટલે ઢસરતી ઢસરતી પાછી એની જે કોઠરી હતી ત્યાં વહી ગઈ। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतेले पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बुढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। એટલે કે એને પશ્ચાતાપ થતો હતો कि उन्हें गई सुका पश्चाताप हो रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, एने रूपा ऊपर क्रोध न तो भले रूपाई रायडू नाखी, एने एना ऊपर पश्चाताप थतो तो उन्हें गई ज खोटी, खोटू बधाय हैरान थाय। हजी मेहमानो न जमे तो आपणे केवी रीतना जमी सकीए, भगवान ने भोग न लाग्यो तो आपणे केवी रीतना खाई सकीए। अपनी जल्दबाजी पर उसको दुख था, એટલે કે જેને ઉતાવળ કરી હતી એના ઉપર दुख હતો। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। ज्यां सुधी मेहमान भोजन नहीं करी लिए त्यां सुधी घरवाळा खासे केवी रीतना। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, माराथी एटली घणी न रेवायुं। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। ज्यां सुधी कोई बोलावा नहीं सावे त्या सुधी हूँ नहीं जाऊँ, एवं एने मन ही मन उसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। मन में आवा प्रकार विचार करीने कोक बोलावा आवे वो इंतजार करवा मांडी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई, एटले के सुई गई। मन ने बहलावा माटे धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। एक ने एक कड़ी, एक ने एक गीत गावाज માંડી ને થોડીક વાર પછી એને માલુમ થયો, ખબર પડી કે આ ગીત ગાતા તો મને ઘણો બધો સમય થઈ ગયો છે। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे, कि શું અત્યાર સુધી કે લોકો ભોજન કરતા હશે। किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, कोईनी अवाज पण नतो आवतो। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, એટલે કે જરૂરથી લોકો ખાઈ પીને चला गया ऐसे, वही गया ऐसे। मुझे कहीं बुलाने नहीं आया, कोई बुलावा शू काम न था। रूपा चिढ़ गई है कि रूपा चिढ़ गई, क्या जाने न बुलाया। बुढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। एने वो विश्वास हतो कि 1 मिनट में पूरी अने सब्जी सामने आवशे अने चलवा माटे पाछी तैयार थई। उनकी स्वादेंद्रिया गुदगुदाने लगी थी। स्वादेंद्रिया એટલે કે मैं तो खावानुं बहु मन थाय, आपणे अमुक नाम लेता એટલે કે स्वादेंद्रिया છે गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे और पहले सब्जी से पूरी खाऊंगी, એટલે કે पहला शाक साथे पूरी खाइस, फिर दही और शक्कर में कचौरिया रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। कि પછી દહીં અને સાકરની સાથે કચોરી કે રાયતે के साथ એટલે કે રાયતાની સાથે કે બહુ સરસ કે લાગશે, મजेदार मालूम होगी। એટલે चाहे कोई बुरा माने चाहे कोई भला माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। कोई ना सारू लागू एट लागे, नो लागू एट नो लागे, हूँ तो मांगी मांगी ने खाई ज लईश। यही न लोग कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं, कहाँ करे इतने दिन के बाद के पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। कि एक आटला दिवस पछी पूरी मळे छे तो मुंह जूठा करके એટલે કે એટલું કરીને કે થોડે उठ जाऊंगी, कि थोड़ुंक हजी के खाई थोड़ीक उठी जाए कि खाधा ताकीश लोकोने जी केवुं होय कि वह एकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। धीमे धीमे हाथों के बल के आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। मेहमान त्यार बैठा हुआ था। कोई आकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग
अभी खा रहे हैं या नहीं। कोक एनी आंगळा चाटता था, कोक आम आजूबाजू तिरछी नेत्रोथी એટલે કે तिरछी आंखोथी जोता था कि लोको खावानुं खाय छे के नथी खाता। इतने में बुढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जहाँ पहुंची, त्या बधाईनी वच्चे जहाँ पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। पंडित बुद्धिरामे आ काकी ने जोया, तेने क्रोध आवी गयो, गुस्सो आवी गयो, क्रोध से तिल मिलाए और उपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े, काकी ना बे हाथ पकड़ा और घसीटते हुए लाकर उन्होंने अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। એટલે કે અંધારી કોઠરીમાં જઈને ત્યાં નાખી આવ્યા। મહેમાનોને ભોજન કિયા, એટલે કે મહેમાનોએ જમી લીધું। ઘરવાળોને ભોજન કિયા, ધીમે ધીમે ઘરવાળા બધાએ જમી લીધું। બાજેવાલે ધોબી નાવ भी भोजन कर चुके थे। बाजेवाड़े એટલે કે બેન્ડ बाजा वगैरह वाला धोबी ने नावा बधाई भोजन કરી લીધું હતું। परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बूढ़ी काकी ने कोई पूछू नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे कि जी आ बुद्धिराम छे अने रूपा बेना बुढ़ी काकीनी जे निर्लजता हती एने दंड देवानो निर्णय करी चुक्या था। એટલે કે આજે એને ખાવાનું દેવું જ નથી, દંડ દેવો છે। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। यानी लाडली एना माटे परेशान थती थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, એટલે કે काकी ने अत्यंत प्रेम करती थी। वह जूझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूरियां क्यों नहीं दे देते। એટલે કે મનમાં મનમાં વિચારતી હતી કે આ લોકો કાકીને જાજી બધી પૂરી શું કામ નથી દેતા। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे, શું मेहमान बधी पूरी खाई जाશે। और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। जो काकी में मेहमान ने पहला खाई लीधું तो શું बगड़ी जाશે। वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। એટલે કાકીને ધૈર્ય દેવા માટે બુઢી કાકીની પાસે જવા જાતી હતી, પરંતુ એની મમ્મીની ડરથી જાતી ન હતી। उसने अपने हिस्से की पूरियां बिल्कुल न खाई। એટલે કે એને એના હિસ્સાની પૂરી, એટલે કે એના જે ભાગની પૂરી એને ખાધી જ નહીં। उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, એટલે કે એના કાકીની પાસે લઈ જવા માંગતી હતી। उसका हृदय आधीर हो रहा था कि बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। वो पूरियां देखकर कैसी प्रसन्न हो जाएगी कि पूरी जोई અને આ બુઢી કાકી જે કેવી પ્રસન્ન થઈ જશે અને મુझे खूब प्यार करेगी। અને रात के 11 बज गए थे। रातना 11 वागी गया था। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। रूपा आंगन में એટલે કે ફળિયામાં सो रही थी, आंगन में ત્યાં सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी, એટલે કે लाडली ने नींद आवती नहोती। શું કામ તો કે એની प्यारी बूढ़ी काकी हजी खाधું नहोતું। काकी को पूड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी कि હું જઈને હમણાં પૂરી ખવડાવીશ અને આ खुशी છે એ સોવા નથી દેતી। અને जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, એટલે કે એની મમ્મી सूती थी, तो वह चुपके से उठी और बुढ़ी काकी की कोठरी की ओर चले। लगा बुढ़ी काकी ने कोठरी नी पासे गई। बुढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे हुए फिर से ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। એટલે કે પહાડ ઉપર ઢસડીને કોઈ ઉડાતું જાય છે અને उनके पैर बार बार पत्थर से टकराए, એટલે કે એના પગ છે ઘડીએ ઘડીએ પત્થરથી ટકરાતા હતા। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका और वे मूर्छित हो गए। पहाड़ में धक्को मारी दीधो और वे मूर्छित એટલે કે બેભાન થઈ ગયા। એવું એને એમને વનમાં ખ્યાલ આવતા હતા, વિચારતી હતી। जब वे सचेत हुई, એટલે કે આમ ધ્યાનમાં આવી सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिली। એટલે કે કોઈ કાંઈ હતું જ નહીં ને किसी भी जरा भी आहट न मिली। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। ने समझी लीधुं कि बधाए खाई पीने सुई गया छे। यह विचार कर काकी निराशमय संतोष के साथ लेट गई। निराश थई गई, निराशमय संतोष के साथ लेट गई और ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। मेहमानना डर थी रोती न हती। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो मैं पुड़िया लाई हूँ। तरत ज एने कान में आवाज आयो कि काकी उठो मैं पुड़िया ला रही हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। का तो मारी लाडली।
चटपट उठ बैठी એટલે કે फटाफट उठी गई, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। એટલે કે બે હાથથી લાડલીને પ્રેમ કર્યો અને એને ખોડામાં બેસાડી દીધી અને લાડલીને પૂરિયા નિકાલ કરી દી। લાડલીને પૂરી નિકાળી અને આપી કે લ્યો દાદી તમારા માટે પૂરી લ્યો અમ્મા। કાकीने पूछा कि क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा कि नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। पिटारी એટલે જે ડબ્બો હતો એ ખાલી થઈ ગયો। લાડલીને પૂછા કે કાકી પેટ ભર ગયા? શું તમે કે ધરાઈ ગયા? તમારું પેટ ભરાઈ ગયું? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूरियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। એટલે કે શું મેં તો થોડીક વરસાદ આવે એટલે કે વાતાવરણમાં ગરમી ઉત્પન્ન કરી દે, કારણ કે જમીનની વરાળ બહાર આવે એવી રીતના થોડુંક કાકીએ ખાધું એટલે કે વધારે એને ભૂખ લાગી ગઈ હતી અને ઈચ્છા થતી હતી ખૂબ જ ખાવા માટેની। बोली कि नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। कि ना कि बेटा तू तार मम्मी पास मांगी ने लाई। लाडली ने कहा कि अम्मा सो गई है, जगाऊगी तो मारेंगी, जो है जगाड़ीश तो मार से ही। कि काकी ने पिटारी को फिर टटोला लगा खखेरी और उसमें से कुछ खुरचन गिरे એટલે કે જરી જરી વસ્તુ પડી और उन्हें निकाल कर वे खा गई એટલે કે नहीं काढ़ी नहीं खाई गई। बार बार होठ चाटती थी और चटखारे भरती थी એટલે હોઠ ચાટતી હતી અને જે હોઠમાં જરી જરી સ્વાદ આવતો હોય એનાથી ચટખારે ભરતી थी। हृदय मसोस रहा था कि और पूरिया कैसे पाऊँ। हृदय એવું કહેતું તો और जल्दी थी पूरी केवी રીતના खाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार आता था। शू साचू शू खोटो विचार आवतो तो वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही એટલે કે इच्छा ने रोकती रही और सहसा लाडली से बोली। लाडली ने कीधु ने कि मेरा हाथ पकड़कर वहां चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। कि मारो हाथ पकड़ीने मने न्या लई जा के ज्यां मेहमानों ए खावानुं खाधुं छे। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी એટલે કે કાકી શું કરવા માંગે છે समझी न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। એટલે કે જ્યાં જૂઠે પતીલો એટલે કે જ્યાં ઓલો લોકોએ વાસણ જૂઠા મૂક્યા હોય, ખાઈ પીને જે વાસણ ઉટકવા બાકી હોય ત્યાંની પાસે એને કાकीने મૂકી દીધી। काकी पतलों से पूड़िया के टुकड़े चून चून कर खाने लगी। લોકોએ જે ખાઈ અને પ્લેટ મૂકી દીધી હોય, હજી પ્લેટ ધોવાની બાકી હોય, એમાંથી ગોતી ગોતીને પૂરી ખાવા લાગી। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़िया कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी काकी ने बहु बुद्धि काम न करती थी, एम छतां पण इतना ज्ञान इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। जानती थी कि हूँ जे काम करी रही छूँ ए मारे करवू न जोईए। मैं दूसरों की झूठी पतल चाट रही हूँ એટલે કે બીજાના જૂઠા વાસણ હું ચાટું છું। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है। उम्र થઈ ગઈ છે કાકીની, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती એટલે કે જેમ જેમ ઉંમર થાય એમ એમ મિત્રો બધી ઈચ્છા એક જ જગ્યાએ આવે। કોઈને કંઈક અલગ ઈચ્છા હોય તો કોકને કંઈક અલગ ઈચ્છા હોય। ના બુઢી કાકીને ખાલી ખાવાની જ મિત્રો ઈચ્છા હતી। બુઢી કાકી में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी એટલે કે स्वादेंद्रियाમાં જ એની ઈચ્છા હતી, ખાવાની જ ખાલી એને અત્યારે ઈચ્છા હતી। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुल गई એટલે કે લાડલીની મમ્મી રૂપાની આંખે ત્યારે જ ખુલી। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं। એને માલુમ થયું એટલે કે જાયનું કે લાડલી તો મારી પાસે નથી સૂતી, અત્યારે ક્યાં ગઈ। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि यहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी એટલે કે ઉપર સૂતી હોય પલંગ ઉપર ત્યાંથી આમ નીચે તો નથી પડી ગઈ, આમ નીચે બધી જોવા લાગી। इसे वहाँ न पाकर એટલે કે આ ત્યાં હતી नहीं। वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है એટલે કે જ્યાં મિત્રો ઉટકવાના વાસણ રાખ્યા હતા ત્યાં પાસે चुपचाप ઊભી છે। और बूढ़ी काकी पतलों पर पूड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है એટલે કે બુઢી કાકી તેમાંથી પૂરીના टुकड़ा उठाड़ी उठाड़ी એટલે કે ઉપાડી ઉપાડીને ખાય છે। रूपा का हृदय सन्न हो गया એટલે કે અંદર એને બહુ દુઃખ થયું। यह वह दृश्य था
जिसे देखकर देखने वाले के हृदय कांप उठते, એટલે કે ધ્રુજારી મિત્રો ઉપરવા માંડે। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा, जमीन ऊभी रही गई है, आसमान चक्कर फरे છે, आसमान गोल गोल फरे છે। संसार पर कोई विपत्ति आने वाली, એવું થાય કે સંસાર પર હમણાં કોઈ વિપત્તિ આવશે। रूपा को क्रोध न आया, रूपाने क्रोध न આવ્યો। शोक से सम्मुख क्रोध कहा, એટલે કે એને શોક लागवा માંડ્યો, પોતાના ઉપર જ દુઃખ થવા માંડ્યું। करुणा और भय से उनकी आंखें भराई, करुणा એટલે કે દયાથી અને બીકથી એની આંખે ભરાઈ। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है, क्या अधर्म थी एना पापनु भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, એટલે કે આમ ઉપરની સાઈડ હાથ ઉપાડીને કીધું કે परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, એટલે કે આ જે અધર્મ થયું છે એનું દંડ મને ન દેતા, નહીં તો मेरा सत्यानाश हो जाएगा, એટલે કે નકર તો મારો સત્યનાશ થઈ જશે। रूपा की ओर स्वार्थ परता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े, त्यारे આવી રીતના મિત્રો પ્રત્યક્ષ રૂપમાં એને अन्याय न જોયો તો અને वह सोचने लगी कि हाय कितनी निर्दय हुई, એટલે કે હું જરીકે મારામાં દયા નથી, હું દયા વગરની છું, એને એવું થતું હતું। उसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, એની સંપત્તિથી મને 200 रुपया वार्षिक आय એટલે કે वार्षिक आवक થાય છે। उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण ये दयामय भगवान मुझसे बड़ी भारी गलती हुई, અને ભગવાનને કીધું કે ભગવાન મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે, मुझे क्षमा करो, મને માફ કરો। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, અને દીવો જલાવ્યો, એના ભંડારનો દ્વાર ખોલ્યો। और एक थाली में सारा भोजन सजा कर, एक થાળીમાં સરસ રીતના ભોજન સજાવીને ભોજन મૂકી અને लिए भोजन सजा कर लिए हुए बुढ़ी काकी की ओर चली, એટલે કે बुढ़ी काकी ની પાસે ગઈ। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, એટલે કે આમ કરુણ શબ્દમાં કીધું કે કાકી ઉઠો, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, એટલે કે કાકી ઊભા થાવ, જમી લ્યો, મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે। उसका बुरा न मानना, खोटू न लगाड़ता, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा करे, परमात्मा ने भगवान ने प्रार्थना कर दियो कि हमारी भूल है एमा मने माफ करी दिए। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, नाना छोकरा होय ई मिठाई जोवे એટલે મમ્મીનો માર ને તિરસ્કાર ને બધું ભૂલી અને मिठाई खावा मंडे। एवी रीतना बूढ़ी काकी सब भुला कर बैठी हुई खाना खा रही थी और उनके एक एक रोये से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी ईश्वरीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। आनी साथे साथे आपनो आ पाठ पूर्ण थाय छे, संपूर्ण पूर्ण थतो नथी। शुं काम तो के शब्दार्थ अने मुहावरा जोवाना बाकी छे, चालो ते जोई अने आ पाठने संपूर्ण पूर्ण करीए। शब्दार्थ पुनरागमन એટલે કે વાપસાના, અર્તનાદ એટલે કે દુઃખ ભરી ચીખ। મિત્રો આપણને ગુજરાતીના અમુક શબ્દો ખ્યાલ એમને પણ આવી જાય ન વાંચીએ તો, પરંતુ હિન્દીના શબ્દો પાકા કરવા જ પડે, એટલે વ્યવસ્થિત શબ્દાર્થ અને મુહાવરા પણ પાકા કરજો। અને આમાંથી સમાનાર્થી શબ્દને એવું પૂછે છે, તમને ખ્યાલ છે? સબ્જબાગ એટલે કે જૂઠે સપને, ક્ષુધાવર્ધક એટલે કે ભૂખ કો બઢાને વાલી એટલે કે જેમ વધારે ભૂખ લાગે તેવી, રક્ષાગાર એટલે કે સુરક્ષિત સ્થાન, દિક કરના એટલે કે હેરાન કરનાર, ઉદ્વિગ્ન એટલે કે ચિંતિત, સદિચ્છાએ એટલે કે શુભકામના, અચ્છી ઈચ્છા, સેતુ એટલે કે પુલ, ગ્રાસ એટલે કોર, અને મનસુબે એટલે કે કલ્પનાએ, ઈચ્છાએ, રસાસ્વાદન એટલે કે સ્વાદ લેના, આનંદ લેનારો। મુહાવરા જોઈ લઈ। सब्ज बाग दिखाना એટલે કે अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। आनी साथे साथे ज मित्रों आपनो आ सरस मजानो हिंदीनो पाठ बीजो पूर्ण थाय छे। पेला बधा पाठो आपणे जोई लेशुं, पछी तमाम काव्यो विषे पण आपणे जोई लेशुं, त्यारबाद मित्रों आनुं ग्रामर छे, व्याकरण विषे जोशुं, एमना पछी मित्रों आपणे आना स्वाध्यायना प्रश्नो जवाबना विडियो बनावशुं अने एना पछी आपणे निबंध लेखन ने वगैरे वस्तु जोई अने आपणुं हिंदी आखुं पूर्ण करशुं। अत्यारे पेला आपणे बधा पाठ विषे भणवानुं छे। अत्यारे बीजा पाठनो विडियो आव्यो तो आना पछी डायरेक्ट चौथा पाठनो विडियो आवशे, कारण के त्रीजुं काव्य छे, जेम पेलुं काव्य छे त्रीजू काव्य है, एवी रीतना हवे डायरेक्ट चौथा पार्टनो विडियो आवशे। एटले आशा राखुं छुं के आ विडियो आप सौने
ખૂબ જ પસંદ આવ્યો હશે, એટલે કે બહુ મજા આવી છે. મજા આવી તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સુધી જરૂરથી શેર કરો. અને મેં કીધું છે તેમ વિડીયોને લાઇક કરી અને બેસ્ટ કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી બધા જો બાય, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.